मैं राकेश सांडिल्य सारण की धरती से आपको नमस्कार करता हूं। बंधु, सबसे पहले मैं आज न्यायालय के शक्ति को आपके सामने प्रदर्शित करने का विचार बनाया हूं, लेकिन थोड़ा सा इससे पहले एक विचलित हो सकता है कि आपको करने वाला खबर कहीं से मिले, तो घबराना नहीं है, क्योंकि तरह तरह से हथकंडा अपनाया जाएगा कि आप जितना जल्दी हो अपने नियोजन इकाई से कूद कर करके और विशिष्ट बन जाए, इसलिए प्रलोभन दिया जाएगा। घबराइए नहीं। जैसे कि आज मुझे एक पत्र वायरल होते होते मिला, मैंने उसका अध्ययन किया, इसके बाद तुरंत हाई कोर्ट के एक वकील के पास भेज करके उस पर सुझाव लिया। बोले कि कुछ नहीं है, ये तो एक दिन में ही कैंसिल हो जाएगा। जिसमें ध्यान दीजिएगा, एक खबर है, सुपौल जिला का लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें क्या कहते हैं, सीनियर जूनियर का वरीयता से संबंधित पत्र है वो, जिसमें हवाला दिया गया है पत्रांक 2759/20/2024 के अपर मुख्य सचिव के पत्र के हवाले में सुपौल जिला से निकला हुआ है। विचलित नहीं होइएगा आप, ये क्षणिक झटका होगा आपके लिए, लेकिन बहुत बड़ा फैसला बदल जाता है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसके हवाले से अभी पढ़ लीजिएगा जो आपको सामने मिलेगा, लेकिन घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा भी विचलित नहीं होइएगा इस लेटर को देख करके, चूँकि तरह तरह का हथकंडा अपनाया जाएगा कि इससे भी जल्दी विचलित हो करके जितना जल्दी हो इस खाली कर दें। उसके बाद आइए दिखाता हूँ मैं स्क्रीन पर एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में अमर उजाला में छपे हुए खबर, जो कल मुझे मिला था, जिस पर मैं विचार कर रहा था, सोच इसलिए कल नहीं दिखाया आपको, उसको कल ही मैंने ग्रुप में डाल दिया था, लोग देखे भी होंगे। आप इस खबर को देखिए। एक आपको क्या कहते हैं, नगर निकाय के माली जो 98 से अस्थायी तौर पर काम कर रहा था, उसको 2005 में उसके नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। वो केस लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट में गया। अब पता नहीं 4 का होगा, 3 का होगा, जो हो, सुप्रीम कोर्ट का न्याय निर्णय आया है। बहुत बड़ी हथौड़ा का काम किया है। हम तो वकील नहीं हैं, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये इस केस के निर्णय का आपके केस में क्या असर करेगा। हमको तो लगता है कि ये बहुत ही मजबूत फैसला आपके लिए भी साबित हो सकता है इसके आधार पर, समय आने पर। लेकिन फ़िलहाल अभी इस पर ध्यान नहीं दीजिए, पहले 410 रुपया का खोज कीजिए, ठीक है। आइए इसको दिखाते हैं। अमर उजाला का प्रयागराज से छपा हुआ ये न्यूज़ है, 5/2 कल का 25 का निर्णय है। ये न्यायाधीश डबल बेंच का ये निर्णय है, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ और दूसरे हैं प्रसन्ना बी वराले महोदय ने क्या ज़बरदस्त हथौड़ा मारा है, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और क्या निर्णय दिए हैं, मन गदगद हो गया था, आपका भी मन गदगद हो जाएगा। लेकिन इंतज़ार कीजिए समय का, ये बहुत बड़ा आधार बनेगा। मैं प्रयास किया कि इसका कोर्ट कॉपी, ओरिजिनल कॉपी निकलवा लूँ इसके ऑर्डर का, लेकिन अभी तक निकला नहीं है। आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, अस्थायी कर्मी की तरह
लंबे समय तक काम करने वाले समान वेतन के हकदार। देख लीजिए, सीधे लिखा हुआ है अस्थाई कर्मी की तरह लंबे समय तक काम करने वाले समान वेतन के अधिकारी हैं, हकदार हैं वो। इसको कोई टाल नहीं सकता है। दूसरा लिखा है, सिर्फ अपने निर्णय में लिखे हैं, नौकरशाही की सीमाओं के कारण श्रमिकों के वैध अधिकार को कम नहीं किया जा सकता। नौकरशाही की सीमाओं के कारण श्रमिकों के वैध अधिकार को कम नहीं किया जा सकता। आप बरगला नहीं सकते हैं। केस कैसा था सो देखिएगा, आगे चर्चा में कर रहा हूँ। जस्टिस विक्रमनाथ और प्रसन्ना वी वार्ले महोदय की पीठ, डबल बेंच का था, गाजियाबाद नगर निगम की ओर से, गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद यूपी में पड़ता है। नगर निगम देख लीजिएगा आप, उसके कर्मचारी जो हैं वो न केंद्र सरकार के हैं न राज्य सरकार के हैं, वो स्थानीय निकाय के हैं। नगर निगम आपको भी पता होगा, जितने भी हाई स्कूल में टीचर बहाल हैं, जो नियोजित, जिसको आप जानते हैं, वो नगर निगम के तहत ही बहाल हुए हैं। उनको जिला परिषद और नगर निगम में भी हुए हैं। अब कौन हुए हैं सो आप कंफर्म कर लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हम कर रहे हैं। गाजियाबाद नगर निगम की ओर से 2005 में माली की सेवाएं समाप्त करने के आदेश को रद्द कर दिया। ये दोनों न्यायाधीश महोदय ने डबल बेंच में गया सुप्रीम कोर्ट में, एक माली की सेवा को समाप्त कर दिया गया था 2005 में, और तब से बेचारा केस लड़ रहा है। वो लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट में गया, इसकी सेवाओं को रद्द कर दिया गया था। उसके खिलाफ, उस रद्द कर दिए गए खिलाफ के विरुद्ध ये आदेश दिया है। आदेश देखिए क्या है। वह बागवानी विभाग 1998 से बागवानी विभाग में 98 से सेवाएं दे रहा था। 98 से 99 2000 5 या 7 साल नौकरी किया था वो, और उसके बाद उसके सेवा को कहा गया कि समाप्त कर दिया जा रहा है। तब ये परिस्थिति आई थी। न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया, न्यायालय का पढ़िएगा, उसमें न्यायालय का आदेश है 6 महीने के भीतर, यानी 180 दिन के भीतर सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया। कह रहा है कि जो कर्मी 180 दिन काम कर लिया है उसके सेवा को नियमित कीजिए। और शायद हमको जानकारी है, शिक्षा मित्र की बहाली जब हुई थी 3/5 में, संभवतः 11 महीने के लिए हुई थी। 11 महीने करके 3 बार हुआ था, यहाँ तो 6 महीना का बात है। जुनून होनी चाहिए लड़ने के लिए। जो टूट जाएगा वो कहीं का नहीं रहेगा। आपको धैर्य होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, संघर्ष करने की ताकत होनी चाहिए, विजय मिलेगी। और घबराना क्या है, मरता वही है जो लड़ता है। जो नहीं लड़ता है वो न जीतता है न हारता है। तो लड़ना तो पड़ेगा, इसलिए इससे नहीं घबराइए। जीतता वही है जो रेस में दौड़ता है। जो घर पे बैठा रहेगा वो क्या जीतेगा। आगे देखिए, सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया और निगम को, और आदेश दिया कि 2005 से उसको जो हटा दिया गया है, और जिस दिन आदेश आया है उस दिन तक उसने सर्विस नहीं किया है, अपने घर पे बैठा हुआ है। इसलिए उसको जितना वेतन उसका जोड़ करके जितना बनेगा, उस अस्थाई कर्मी के तहत
उसके वेतन का 50%, आधी वेतन उसको पिछला वेतन देने का आदेश दिया है। बोला है कि पिछले वेतन जितना दिन का बकाया रखे हैं उसका हटा करके, उस दिन से जोड़ करके, और उसके आधे, चूँकि घर पे रहा है, काम तो किया नहीं है, इसके बावजूद भी उसको आधे वेतन देना पड़ेगा आपको। ये आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, खिलवाड़ नहीं समझिए। और एक बात जान लीजिए, इस आधार पर हमको लगता है कि 3-5 वाले भी बहुत खुश होंगे। होना है, आधार एक बन रहा है, याद रखिएगा। आप लोग इसका कॉपी, इस ऑर्डर का कॉपी निकलवा कर रख लीजिएगा, बाद में कहीं दिक्कत हो। हम तो निकलवाइए लेंगे, लेकिन समय आएगा तो ये बहुत बड़ा आधार बन सकता है आपके लिए। अब आगे आइए, इसी से संबंधित कुछ और चर्चा कर देता हूँ। ये आगे न्यायालय में न्यायाधीश महोदय ने अपना दलील दिया। यूपी इंडस्ट्री एक्ट 1947 के धारा 6E का हवाला देते हुए, ये हवाला किस आधार पर दिए हैं तो यूपी इंडस्ट्री एक्ट 1947 6E का हवाला देते हुए सेवा शर्तों में बर्खास्तगी समेत कोई भी एक तरफा बदलाव अस्वीकार है। सीधे लिखा हुआ है, उन्हें बोला कि जो नियमावली बन गई है उसको बीच में आप बदलाव नहीं कर सकते, आगे चल कर के बदलाव नहीं कर सकते हैं, अपनी सीमा तक ही उसमें बढ़ा सकते हैं, सुविधा को घटा नहीं सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस करने की क्षमता आप में नहीं रहेगी। जो कलम आपका चल गया, नियमावली बन गया, और तब तक यहाँ लोग पहले ही क्या कहते हैं, आतंकित है कि हटा देगा, नहीं सक्षमता देंगे हटा देगा, तब कहाँ जाएंगे, हमको जूनियर बना देगा, पेमेंट काट लेगा। अरे भाई, खिलवाड़ बात है। आप लोकतंत्र में जी रहे हैं, संविधान आपकी ताकत बनेगी। सुप्रीम कोर्ट तब रहा कि लड़ने का कहाँ कौन हथियार चलाना है, किस आधार पर लड़ना है, ये सोच विचार करके लड़ा जाएगा। हमको मांगने क्या जाना है। जैसे कल हम चर्चा कर दिए हैं कि मांगना हमको था 410 रुपया, हम चले गए कि हमको 9300 दीजिए, 9800 दीजिए, आ जा करके कपार फोड़वा के चले आए। तकनीक से लड़िए, जैसे ये बेचारा लड़ा है। देखिए आगे कह रहा है, अमर उजाला कह रहा है कि न्यायाधीश महोदय ने आगे बोला कि ये सब कार्रवाई जो है ये जानबूझकर कामगारों के वैध दावों को दरकिनार करने का प्रयास है। बोले कि ये सब जितने भी वाद हैं इसमें जानबूझकर, अनजाने में गलती नहीं हुआ है, नगर निगम ने अनजाने में गलती नहीं किया है, जानबूझकर, साफ देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसमें जानबूझकर कामगारों के वैध अधिकार जो है उसको दबाने का प्रयास किया गया है। आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। मारा हथौड़ा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगा हथौड़ा, लोग गनगना गया है। तो आप अब कहने का मतलब है कि आप प्रयास ही नहीं कीजिएगा, पहले ही सुनी सुनाई बात पर हवा में उड़ने लगिएगा, तब तो दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा सा हिम्मत रखिए, सजग रहिए। आप नहीं लड़ सकते हैं, हो सकता है सब आदमी नहीं लड़ सकता है, लेकिन कोई ना कोई काबिल तो ज़रूर होगा, कोई ना कोई एक्टिव ज़रूर होगा जो इस मैटर को वहाँ तक पहुँचा देगा। उसका साथ तो दीजिए, उसके कदम में कदम मिला करके चलिए, संगठन को बनाए रखिए, अपने हिम्मत को बनाए रखिए, निश्चित ही आप एक दिन विजय होइएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। नमस्कार।